ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरमायाकारों को पहला झटका वीक के पहले दिन के अंदर और आईएमएफ से बुरी खबर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। ये याद रखें कि जब हम बुलंदी पे पहुँचे तो हमारा इखलाक, हमारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हमारे अंदर कोई तकब्बुर, गुरूर या इस तरह की कोई चीज़ हो तो हम इसी बुलंदी पे पहुँचने के बाद अगर हम इंसानियत से गिर जाते हैं तो वो बुलंदी किसी काम की नहीं है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्केट का आगाज़ स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव रहा और हमने देखा कि 355 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। 1,18,797 का मार्केट ने हाई देखा। आपको लास्ट वीलॉग के अंदर बताया गया था कि 1,19,000 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करना ज़रूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी और मार्केट अपने आप को करेक्ट कर सकती है अगेंस्ट 8,000 पॉइंट के, क्योंकि 8,000 पॉइंट की तेज़ी हुई है 1,11,000 से 1,19,000 तक की। तो हमने ये देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो प्रेशर यानी कि मार्केट प्लस तक तो गई लेकिन ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया और मार्केट के अंदर करेक्शन जनरेट होना शुरू हुई। वॉल्यूम्स भी लो थे स्टार्टिंग में और इसी वजह से हमने देखा कि तकरीबन 2,000 पॉइंट माइनस तक मार्केट क्लोज रही 1,16,439 की तरफ और मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 1,16,439 की तरफ आ गई। वॉल्यूम्स में कमी रही 311 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, 368 मिलियन के वॉल्यूम्स थे फ्राइडे वाले दिन। वॉल्यूम्स में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सारे टॉप के सेक्टर्स जो थे वो डाउन थे, जबकि साइड बोर्ड सेक्टर्स स्लाइटली पॉजिटिव थे, जिसमें मिसलिनियस, रियल एस्टेट वगैरह पॉजिटिव थे। मेन जो हमारा सेक्टर्स था ऑयल एंड गैस सेक्टर्स नेगेटिव रहा 481 पॉइंट, जबकि फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, इन तमाम के सेक्टर्स के पॉइंट्स नेगेटिव गए। ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट वीक तो काफ़ी बेहतरीन क्लोज रहा था। उसी की वजह से इस वीक के अंदर चूँकि 4 डे से ट्रेडिंग सेशंस के यानी 4 दिन थे, जिससे आज एक दिन मुकम्मल हुआ, अब 3 दिन रह गए और रोल ओवर वीक भी है, मंथ क्लोजिंग भी है। ये सारी जो चीज़ें आती हैं इसी वजह से हमने देखा कि आज के दिन प्रेशर कुछ ज़्यादा था और ये प्रेशर कल भी थोड़ा रह सकता है। क्यों कि कल भी यानी कि मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर इस वजह से होगा क्योंकि कल जो सेल करेंगे उनकी जो विड्रॉल जनरेट हो सकती है वो थर्सडे तक हो सकती है। तो कल भी थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो 1.79 बिलियंस अप्रूव हुए फॉर रैक्वेडिक यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें पीपीएल, ओजीडीसी और पीआईबीटीएल के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लास्ट फ्राइडे वाले दिन रेजिस्टेंस लेवल दिए गए थे, मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं हुए, इसी वजह से तेज़ी मज़ीद हुई नहीं। पीआईए ने बरतानिया के बड़े शेयरों के लिए परवाज़ों का मनसूबा फाइनल कर लिया। जो सबसे बड़ी खबर थी आईएमएफ के हवाले से, जो बुरी खबर थी वो ये थी कि आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया एफबीआर रिक्वेस्ट टू कट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्सेस। जो वीकेंड पर ये खबरें चल रही थी कि प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेस कम करने की बात हो गई और आईएमएफ ने अप्रूव कर लिया, इस तरह की रूमर्स चल रही थी, लेकिन आईएमएफ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि एक जो मोमेंटम बन रहा था मार्केट के अंदर, एक तो वैसे ही मार्केट ओवरबोट हो चुकी थी, मार्केट 8,000 पॉइंट गेन कर चुकी थी और फिर इस तरह की जो न्यूज़ आती हैं तो वो ये कहती है कि मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन की साइड पे लेके जाती हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की साइड पे लेके जाती हैं। हुकूमत ने बिजली के नरखों में कमी के हिकमत अमली पर गौर कर रही है। बिजली के यूनिट को कम करने की कोशिश करी, ये अच्छी बात है। अगर बिजली के प्राइस कम होते हैं तो ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। सिस्टम लिमिटेड के मुनाफे में 14% कमी रही, जबकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के हवाले से तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात के बाद तेल की कीमतों में कमी देखी गई। जो हालिया हम कमी देख रहे थे वो यही वजह थी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात के बाद यानी कि जो कमी नजर आई। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने आज इस वीक के स्टार्ट होते ही 2,000 पॉइंट को करेक्ट कर लिया। अगर इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल $68.74 के पास से क्रूड ऑयल 69 से लेकर 70 तक जा सकता है, क्योंकि ओवर सोल्ड है और किसी भी रिकवरी बना सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में $14 का इजाफा है, सिल्वर में तकरीबन 21 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर आपके यहाँ से बढ़ सकते हैं और हाई साइड पे जा सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में यानी कि तेजी एक्सपेक्टेड है, जबकि डॉलर इंडेक्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट के वाले से अगर हम देखें
तो 1088 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट इस वीक के हिसाब से, क्योंकि पिछले वीक में मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबॉट थी, लेकिन वीकली बेसिस पे मार्केट ओवरसोल्ड है। जबकि अगर हम मंथ ईयरली बेसिस पे, मंथ बेसिस पे देखें तो मार्केट की जो ओवरबॉट बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब उसमें थोड़ी सी कमी हुई, थोड़ी सी मार्केट ने अपने आप को डिस्काउंट किया। अच्छा, टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाते हैं, क्या मार्केट ने अब मूव किस तरीके से करना है और हमारी यानी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए, आपके सामने लेवल है, लास्ट 2 डेज पहले भी ये लेवल दिखाए गए थे और बताया गया था 1,19,300 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगी तो नो डाउट 1,20,000, 1,24,000 भी हो जाएगी, लेकिन 1,19,300 से अबव क्लोजिंग आना जरूरी है। मार्केट ने 2 बार इसको हिट किया, यानी थर्सडे वाले दिन भी और फ्राइडे वाले दिन में, लेकिन मार्केट क्लोजिंग नहीं दे सकी और मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल बना लिया। उसके बाद जो पहली सपोर्ट बनती थी मार्केट की 1,17,100 की सपोर्ट बनती थी, जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दी, और सेकंड सपोर्ट जो बनती है मार्केट की 1,15,500 की बनती है, क्योंकि 1,17,100 का लेवल ब्रेक हो गया है और मार्केट क्रूज रही है 1,16,400 के करीब। अब मार्केट के बाद लेवल यही है कि 1,17,100 का लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो देन मार्केट वंस अगेन तेजी के ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी। अदरवाइज के मार्केट ने 1,17,100 का लेवल ब्रेक किया तो जो इमीडिएट सपोर्ट आ रही है वो आ रही है 1,15,500 की तरफ आ रही है, और फिर यानी कि 1,15,500 और 300 के करीब अच्छी सपोर्ट है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को यहाँ से रिबाउंड कर जाना चाहिए। अदरवाइज ये लेवल ब्रेक होगा तो 1,14,000 यानी कि नेक्स्ट सपोर्ट होगी। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट का ओवरऑल जायजा अगर हम लें तो पिछले वीक के अंदर मार्केट में बेहतरीन क्लोजिंग रही, 8,000 पॉइंट का गेन भी किया, और इस वीक के स्टार्टिंग में मार्केट ने थोड़ा करेक्ट किया। अगर हम हालात का जायजा लें तो हालात के हिसाब से तो यही बनता है, क्योंकि 4 दिन ट्रेडिंग के थे जिसमें से 2 दिन यानी कि ट्रेडिंग ऐसे थे जिसमें जो क्लाइंट अगर सेल करते हैं तो थर्सडे तक विड्रॉल ले सकते हैं, क्योंकि ईद के हॉलीडेज वगैरह आ रहे हैं। तो एक तो सेलिंग की वजह ये बनी, दूसरी आईएमएफ के इनकार की वजह बनी, और तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो रोल ओवर की वजह से भी काफ़ी जो पोजीशन है वो शिफ्टिंग हो रही है न्यू कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर हमने आज थोड़ी सी गिरावट देखी है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है या कोई नेगेटिव बात नहीं है, मार्केट ने करेक्ट किया, अच्छी बात है। एक ही दिन में मार्केट ने 2,000 पॉइंट कर लिया, कल भी मार्केट थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर सकती है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो 90-80% मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। कल थोड़ा ओवरसोल्ड होके, यानी कि कल थोड़ी सी गिरावट करके मार्केट ओवरसोल्ड होगी, मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी की तरफ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें, प्रेशर बनाएं, अपने अपने स्टॉक्स होल्ड करें और इंशाल्लाह मौका मिलेगा अपसाइड का। जब तक मार्केट का रिस्क लेवल जो आपको बताया जाता है तो उसमें कोशिश ये क्या करें कि अगर आपके पास स्टॉक अपना भी पड़ा हुआ हो तो सेल करके उसी को रीबाई कर लिया करें, इससे कॉस्टिंग काफ़ी कम हो जाती है, जो कि हम ऑडियो कॉल के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में बताते भी रहते हैं। इसके अलावा कल के लिए कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट्स लेवल शेयर कर दिए गए, ये अपने सपोर्ट्स लेवल के पास आके रिबाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर, आपका कहीं पे भी अकाउंट है जस्ट एक मैसेज करेंगे, अकाउंट ओपनिंग का तरीकेकार होगा और उसके बाद एक ईमेल के थ्रू आपके शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे हमारे यानी ब्रोकरेज हाउस में, और उसके बाद आप ट्रेडिंग का सिलसिला हमसे जुड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप मुनीर खान नहीं किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप एक ईमेल करेंगे और ईमेल के थ्रू आप हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।